हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें लेना है कक्षा 8वीं का जो नया वाला किताब आया है ना, गणित प्रकाश। उसका जो है सो हमने आपको बताया था कि इसका एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चन जो है सो आपको करवाऊंगा। जितना भी बेसिक पॉइंट था वो बेसिक पॉइंट हमने आपको दे दिया। आप वो रिवाइज किए होंगे। अब आज जो है सो उसका आपको यूज करके ये क्वेश्चन जो है सो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देखेंगे ये पेज नंबर 10 पे मिलेगा, है ना। पेज नंबर 10 पे आइए पता लगाएं, है ना। आइए पता लगाएं। इस पे जो है सो 7-8 क्वेश्चन हो। तो देखेंगे कि आसानी से आपका क्वेश्चन होगा अगर आप बेसिक पढ़े होंगे। आपको वीडियो में सब कुछ जो है सो प्रोवाइड करवाए थे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अगर जो है सो छोटी वर्ग संख्या निकालना है, कुछ गुना करके निकालना है, तो ये सब जो है सो सब बताए थे। आज इसी पे जो है सो बेस्ड आपको जो है सो क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद जो है सो जो अगला पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा घन, है ना, जिसको क्यूब बोलते हैं, वो स्टार्ट होगा। तो चलिए, बाकी जो है सो कुछ शॉर्ट्स भी डलता है जो है सो चैनल पे, तो आप वहां भी जा करके आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो वो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वर्गघन ये कितना है, पेज नंबर 10 पे है। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर खत्म नहीं होता है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम देखिए आपको पॉइंट लिख के दे रहे हैं, आप लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो अगर डायरेक्टली देखिएगा कौन कौन सा नहीं होगा, दू ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आपको तो लिखना होगा कि क्यों नहीं है, आपको जानना है। तो आप लिखिएगा कि पूर्ण वर्ग कभी भी, है ना, कभी भी कितना से एंड नहीं होता है, 2, 3, 7 और 8, है ना। इससे कभी भी अंत नहीं होगा, ठीक है। 2, 3, 7, 8 पर खत्म खत्म नहीं होते, है ना, नहीं होते। और दूसरा क्या है कि विषम संख्या में अगर जीरो रहेगा तब नहीं होगा, तो ये भी आपको पता है। और पूर्ण वर्ग में जीरो का संख्या, जीरो की संख्या जीरो की संख्या विषम नहीं होती। विषम विषम नहीं होती। तो ये आपको पहले बेसिक में भी करवाए थे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इसका लास्ट वाला इकाई अंक कितना है, 2, तो ये नहीं होगा। इकाई अंक कितना है, 8, नहीं हो सकता। क्यों, 2, 3 और 7 8 पर खत्म नहीं हो सकता। यहाँ कितना है, 7, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 9 तो होता है, 9 होता है, तो ये नहीं हो, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए आप बोलिएगा पहला पार्ट कितना है, 2032। फिर दूसरा पार्ट वो कितना है, 2048, 2048। और तीसरा कितना है, और और तीसरा पार्ट 1027। ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिख दीजिए पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो आप समझ में आया होगा। तो बस आपको देखना है, ये वाला आपको ध्यान रखना है ना, कि पूर्ण वर्ग कभी भी 2, 3, 7 या 8 से पर खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होती। और पूर्ण वर्ग में जीरो की संख्या कितना विषम नहीं होता। इस पार्ट को अगर याद रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन देखते के साथ आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, क्या अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि 64, है ना, 64 स्क्वायर, 108 का वर्ग, 292 का वर्ग, 36 में से किसका इकाई अंक 4 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, याद होगा आपको, बस सबका इकाई अंक ले लीजिए, उसका जो है सो वर्ग कर दीजिए, जो उसका इकाई अंक आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 64 का अगर आखिरी देखना है तो देखिए 64 का वर्ग, तो इसका आखिरी अंक देखना है, तो आखिरी अंक मतलब 4 का वर्ग देखना है। तो आप बोल सकते हैं कि आखिरी 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 अंक कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग, है ना, 4। क्योंकि आप यहाँ देखिएगा तो सिर्फ लास्ट वाला डिजिट कितना है, 4 है, 4। तो 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, है ना, 16 है। तो अब इसमें देखना है कि 16 में
अब ये जो वर्ग किए ये कितना इकाई अंक आया 6, तो 6 पर खत्म होगा। तो आप लिखिएगा जो 6 पर खत्म होगा, जो 6 पर खत्म खत्म होगा, खत्म होगा, ठीक है। खत्म होता है या होगा, खत्म होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब दूसर का वाला जो है सो पार्ट देखिए कैसे करेंगे, बस अब कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे। अब दूसरा क्या है 108, है ना। तो 108 का कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं 108 का वर्ग। तो 108 में क्या देखना है आपको, लास्ट वाला कितना है इकाई अंक 8। तो 8 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। 8 का आप वर्ग किए, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64। अब 64 में देखिए लास्ट वाला कितना इकाई अंक है 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 पे खत्म होता है ना। तो 108 का वर्ग आखिरी अंक 8 का स्क्वायर करना है, जो 64 है, 64 मतलब जो 4 पे खत्म होता है, ठीक है। अच्छा तीसरा कितना है 292, 292 का स्क्वायर है ना, वर्ग है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ लिखते हैं 292 का वर्ग, है ना। 292 का वर्ग, 292 में आपको क्या देखना है, आखिरी अंक, आखिरी अंक कितना है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो 4 आ गया, तो जो 4 पे ही खत्म होता है, ये भी समझ में आया होगा। अब अगला क्या है 36 का स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे है ना। तो बाकी आपको इजी लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है 36 का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे करेंगे हम क्या 36 का वर्ग। तो 36 का वर्ग, 36 का आखिरी अंक कितना है 6। तो 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब 36 हो गया, तो लास्ट अंक कितना 6। तो 6 पर ही खत्म होगा, है ना, बस ये देखना होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली वे में ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसका भी फॉर्मूला आपको बताए थे, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि 125 का वर्ग आपको दिया हुआ है 15625, तो 126 के वर्ग का मान क्या है, इसमें से आपको बताना है कि क्या है। तो आपको इसमें याद होगा कि अगर 126 का वर्ग निकालना है, तो 125 मतलब 126 विषम संख्या को जो है सो जोड़ दीजिए। तो 125 का आप पॉइंट समझिए कि 125 का अगर वर्ग निकालना मतलब 125 लगातार विषम संख्या को जोड़े होंगे तब 15625 मिला होगा। तो हमको तो 125 का स्क्वायर मिला हुआ है, वर्ग मिला हुआ है, तो 126 का वर्ग निकालना है। तो 126वीं वर्ग संख्या, 126वीं विषम संख्या हम 125 के वर्ग में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला दिए थे आपको कि nवीं विषम संख्या क्या होता है। तो देखिए लिखिए, चूंकि nवीं nवीं विषम संख्या, विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दो एन माइनस एक होता है ना, दो एन माइनस एक। तो आपको निकालना क्या है 126वां निकालना है, तो यहां से हम लिख लेते हैं 126वीं विषम संख्या। तो एन के जगह पे कितना रखेंगे 126 और माइनस एक। अब 126 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 252 माइनस एक। तो यहां से कितना आ जाएगा 252 माइनस एक, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 252 - 1 हो गया 251, ठीक है। अभी तो nवीं विषम संख्या निकला। अब आपको तो 126 का वर्ग निकालना है, तो 126 का वर्ग कैसे निकलेगा, 126 का आपको वर्ग निकालना है। तो 125 का वर्ग दिया हुआ है, 125 का वर्ग, और इसमें 26वीं विषम संख्या ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो प्लस का 251 हो जाएगा। तो 125 का वर्ग दिया हुआ है कितना 15625, तो यहाँ लिखेंगे 15625, 625 प्लस 251। तो यहां से जोड़िएगा 5 1 6, इकाई इकाई जोड़िए, 5 2 7, 6 2 8, अब 5 और 1 15 8, कितना आ जाएगा 15 8 75। लेकिन आपको ये करना ही नहीं था, आपको यहाँ से 15625 प्लस 251, तो ये आपको, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बता दिए, तो आपका आंसर यहीं पे हो गया है ना, जो कि चौथा पार्ट आपको इसका आंसर है। देखिए चौथा है ना, चौथा पार्ट ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही वाला। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अब चौथा पे आते हैं। देखिए चौथा क्या बोल रहा है, 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग पता है, वर्ग क्या होता है ना, वर्ग क्या होता है आपको ये पता है। जैसे देखिए
ये आपको मान लीजिए ये आपको वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग है। तो भुजा हम मान लेते हैं, भुजा क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। तो क्या लिखिएगा, किस तरीके से, आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखिएगा दिया है, या पहले लिख लीजिए, माना माना कि हमें तो भुजा निकालना है, तो भुजा को हमको मानना होगा एक्स। माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एक्स है, ठीक है, एक्स, एक्स मीटर है ना, यहाँ पे मीटर में है, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर है। लेकिन आपको दिया हुआ है क्या, 441 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो आप लिखिए, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ है, 441 दिया हुआ है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का, भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिखिएगा भुजा का वर्ग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 441। तो यहाँ से ये वाला हटेगा पावर, तो इधर क्या आता है, वर्ग, वर्गमूल में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भुजा इज इक्वल टू, इधर वर्गमूल लग जाएगा 441, 441। या तो आपको 441 का वर्ग अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर क्या करना होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो दोनों मेथड से हम आपको बताते हैं। अगर जिसको डायरेक्ट पता है 441 वर्ग 21 का होता है तो वो कर सकता है, और नहीं तो आपको अभाज्य गुणनखंड इधर रफ में करके निकालना है। कैसे कीजिएगा, देखिए 4 4 8, ये अगर सब जोड़िएगा तो 9 आएगा, तो मतलब अगर सब सम अगर जोड़ करके, अगर आपको 3 के पहाड़ा में आता है तो वो 3 से भाग होता है, तो 3 से पहले जाएगा, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे शेषफल 1 बच गया, 14, 3 चौक 12, और 3 सत्ते 21, है ना। तो फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, और 3 नंबर 27, फिर 7 से, 7 सत्ते 49, और फिर 7 से 1 12। तो भुजा यहाँ से क्या लिख सकते, भुजा इज इक्वल टू, इसके अंदर 3 2 बार है, तो 3 का वर्ग, और 7 2 बार है, तो आप इसी को लिख सकते क्या, 3 गुना 7 और 1 बार घात। अब ये और ये खत्म हो जाता है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां स्क्वायर है तो वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3 गुना 7, और 3 गुना 7 कितना होता है, 21, है ना। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं 3 गुना 7, तो 21 आ जाएगा। 21 क्या मिलेगा आपको, भुजा, 21 आपको भुजा का लंबाई मिल गया। तो लास्ट में आपको लिखना होगा, नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई, क्योंकि वही तो पूछा है ना, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है, 21 मीटर है, 21 मीटर है। समझ में आया होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्षेत्रमिति का भी जो है सो फॉर्मूला लगने लगता है। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन करवाए थे कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोल रहा है, वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 से विभाजित हो। तो ऐसा केस में हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, है ना। पहले छोटी वर्ग संख्या निकालने के लिए लघुत्तम निकालते हैं, बेसिक वाला पार्ट में करवाए थे। आपको क्या करना है, 4 9 10, तो 4 9 और 10, और 10 से विभाजित, विभाजित विभाजित होने वाली, होने वाली, अगर छोटी है, छोटी लिखा हुआ है ना, छोटी, तो मतलब लघुत्तम निकालते हैं। सबसे छोटी होने वाली, सबसे सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वो किसके बराबर होता है, तो लघुत्तम निकालना होगा, ठीक है। 4 9 10, 10 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अब लघुत्तम तो निकालना आता है, तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, 4 9 और 10 का लघुत्तम निकालिए। तब तक इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आप निकालिए, चेक कीजिए, उसके बाद क्रॉस चेक कीजिएगा जब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए, 4 तो पहले 2 से, 2 दूनी 4, ये 9, 2 पंचे 10, फिर 2 से, फिर 1 9 और 5, फिर 5 से
ये आ जाएगा आपको 1 और फिर 9 और फिर 1, फिर 9 से या 3 से लगा लीजिए, 3 से ये 1 1 और फिर 1 के नहीं, 3 तिया 9 और 1, फिर 3 से सबको आपको 1 करना होगा, 1 1 और भाग दे दिए, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आया? 4 9 10 का, 4 9 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 तिया 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180। तो आपको ये चेक करना होगा कि एक, आपको तो पूर्ण वर्ग निकालना है, तो अब आपको ये देखना है कि 180 को चेक करना है, 180 को आपको चेक करना है कैसे? कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लिखिएगा, अब यह जांच करना है, आप यह जांच करना है, जांच करना है कि क्या 180 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो आपको यह जांच करना है क्या 180 पूर्ण वर्ग है। तो अब 180 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम्म, तो 180 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, फिर 3 से जाएगा, 3 से कितना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और 5 से एक बार में। तो आप यहाँ देखिएगा 180 को हम क्या लिख सकते? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो आप देखिए यहां से ये तो जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, बट 5 जोड़ा में नहीं है। तो आपको इसको, 5 जोड़ा में नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। वही तो पूछा है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि विभाजित हो जाए सबसे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि चूंकि 5 जोड़े में नहीं है, 5 जोड़े में नहीं है, नहीं है, तो इसलिए इसलिए 180 को 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जोड़ा बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसलिए इसको 5 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखिएगा कि जोड़े बनाने के लिए, जोड़े जोड़े बनाने के लिए आपको कितना करना होगा? 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 से गुना कर दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं है उससे गुना करना है। तो 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है? 180, इसको किससे गुना किए जोड़ा बनाने के लिए? 5 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? इधर कितना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5। तो एक 5 से और इधर दोनों तरफ करेंगे, है ना, तो अब बन जाएगा। तो 180 गुना 5 अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 18 पचे 90, 900, तो संख्या आपका क्या आ जाएगा? तो इसलिए संख्या इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। अब 900 एक ऐसा पूर्ण वर्ग है, 900 का कितना होता है वर्गमूल? 30 होता है। अब 30 से आप सब कुछ भाग होगा, 4 से भी भाग दीजिए तब भी होगा, 9 से भाग दीजिएगा तब भी होगा, 10 से भी भाग दीजिए 900 को, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या मिला। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, आपको ध्यान होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है सो छठा लेते हैं, ये भी वैसे ही है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, और प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी जो है सो आपको ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, कैसे कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, 9408 का आप अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो पहले सम संख्या है ये, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर 1 2 सती 14, 0 और 4। ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर अब 2 से दीजिए क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से अभी दीजिए, अभी 6 है ना तो सम संख्या है,
दो पंचे 10, फिर 17 आ जाएगा, दो अठी 16 और दो अठी 16, ठीक है, 588 आ गया। और फिर अभी भी दो से जाएगा, दो से दो दूनी 4, दो नमा 18, दो चौके 8, अभी भी दो से, दो एकम दो, दो चौके 8 और दो सती 14, 147 हो गया। अब 107, एक 8, 4 12, अब तो तीन से जाएगा, तो तीन से, तीन चौक 12 और तीन नमा 27, 49 हो गया। अब सात से, सात सत्ते 49 और सात से एक बार में, ठीक है। तो 9408 को आप क्या लिख सकते हैं, 9408। दो कितना बार है, एक दो तीन चार पांच और छह, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो, चार बार हुआ, गुना दो, ठीक है। तीन एक ही बार है और सात दो बार है। तो आपसे क्या बोला क्वेश्चन में कि वह छोटी संख्या गुना करना है। तो पहले ये चेक कीजिए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो जोड़ा बनाते हैं। ये दो का एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, ठीक है। और सात का जोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, सात दो बार है सात, ठीक है। तो यहाँ से सात का जोड़ा, बट तीन का जोड़ा आपको नहीं मिला, तो वह छोटी संख्या, इसको पूर्ण वर्ग बनाना, अगर तीन इसमें रहता एक और तब हो जाता। तो आपको तीन से इसको गुना करना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा क्वेश्चन में कि चूंकि तीन जोड़े में नहीं है ना, चूंकि तीन जोड़े में नहीं है। अच्छा, इसको यहीं से हम आपको कर देते हैं कॉपी, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि, अच्छा छोड़िए, डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखिएगा, चूंकि तीन जोड़े में नहीं, नहीं है, तो इसे एक जोड़ा बनाने के लिए, इसे एक जोड़ा बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए हम किससे गुना करेंगे, तीन से। तो हम तीन से गुना, तीन से गुना करते हैं, करते हैं। तो आप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 94 308 है, 94 08, इसको गुना किससे करना है, तीन से गुना करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, दो गुना दो गुना दो गुना दो, गुना दो गुना दो और गुना तीन, तो तीन में एक और तीन से गुना, तो यहीं पे लिख देते हैं गुना तीन। और इधर क्या है, सात गुना सात, तो सात गुना सात। अब देखिए जीरो हो गया, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 9408 को आपको गुना करना होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो 9408, इसको तीन से गुना कीजिए, आठ तिया 24, दो चार तिया 12, नौ तिया 27, एक 28। तो इधर कितना आ जाएगा, 28 दो दो चार, ठीक है, 28 दो दो चार। तो ये तो यही रहेगा। आप यहाँ लिख भी सकते, दो कितना बार है, दो 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 छह बार, तो यहाँ छह लिख लीजिए। तीन कितना बार है, दो बार, और सात कितना बार है, दो बार। तो जब इसका आपको तो इसका वर्गमूल निकालना है, क्वेश्चन में बोला कि इसका जो है सो वर्गमूल निकालने के लिए है ना, इसका क्या बोला, वर्गमूल निकालने के लिए। तो यहाँ से दो आठ दो दो चार, तो इधर भी वर्गमूल लगा दीजिए, दो का छः, तीन का घात दो और सात का घात दो, तो जितना आधा हो जाएगा घात, तो मतलब दो का घात तीन आ जाएगा और तीन का घात दो है तो एक हो जाएगा, और सात का घात दो है तो एक हो जाएगा। दो दूनी चार दूनी आठ, गुना तीन गुना सात, तो आठ तिया 24 या सात तिया 21, 21 अठी 168। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसी का वर्गमूल भी पूछा, तो वो आ जाएगा 168, दो दो चार। समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसको आपको हम डाल दिए डब्बे में। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सातवां क्वेश्चन, सातवां ना, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के मध्य कितनी संख्याएं हैं, है ना, आपको ये बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं। एक है 16 से 17, 16 का वर्ग है ना, वर्ग, और 99 और 100 का जो है सो वर्ग, इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, इसका तो जो है सो आपको पता है कि आपको फॉर्मूला पता है कि वर्ग का संख्या अगर आपको निकालना है, तब हम उसमें क्या करते हैं, दो गुना जो है सो छोटी संख्या का जो है सो, छोटी संख्या जो रहता है उसी को हम लिख लेते हैं, है ना। तो ये पार्ट आपको
याद होगा कि हम किस तरीके से इस वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो आप लिखिएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो आपको क्या बोला, 16 और 17 के बीच वर्ग के मध्य बीच संख्या। तो वर्ग के बीच का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो लिखिएगा, चूंकि वर्गों के बीच, वर्गों के मध्य या बीच, वर्गों के मध्य लिख देते हैं, मध्य की संख्या, वर्गों के बीच की संख्या या मध्य की संख्या, मध्य की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, दो गुना छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो आपको पहला पार्ट क्या है, 16 का वर्ग और 17 का वर्ग, है ना। तो वही बोल रहा है ना, वर्ग के मध्य। तो आपको लिखना है पहला पार्ट में क्या, पहला ही पार्ट तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 16 के वर्ग और 17 के वर्ग, 17 का वर्ग के बीच संख्या, है ना, के बीच, बीच संख्या, वो कितना हो जाएगा, संख्या दो गुना छोटी संख्या। अब आपको इसमें छोटी संख्या क्या है, 16, 16 और 17 में छोटी संख्या 16। तो बस यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 16। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 32, है ना, 32। तो उनके बीच की संख्या कितना हो गया, 32। तो इसलिए आप लिख सकते, उनके मध्य, उनके मध्य 32 संख्याएं हैं, है ना। फॉर्मूला आपको बताए थे पहले भी और अभी भी बता दिए हैं, संख्याएं है। चलिए ये भी हो गया। अब यहां से अब फिर अगला वाला पार्ट लेते हैं, है ना, अगला पार्ट लेते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है, 99 और 100 के बीच में निकालना है। तो ये भी हो जाएगा, 99 और 100 के बीच में भी, इसमें डरना नहीं है। देखिए कैसे, बस देखिए, वर्ग के बीच मध्य संख्या आपको पता है 2 गुना छोटी संख्या। तो आपको किसका निकालना है, 99, 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच कितना संख्या होगा, 2। छोटी संख्या क्या है, 99 छोटी संख्या। तो 99 हो जाएगा, 99 गुना 2 कीजिए, 9 दूनी 18, 9 198। तो इसके बीच में कितना संख्या आ जाएगा, 198 संख्या आ जाएगा, है ना। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन हो गया आपको। चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखना है। अब आठवां क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो इसको देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे ना थोड़ा पैटर्न आपको देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और फिर 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ये चौथा संख्या है, चौथा कितना है, 3 का स्क्वायर है। आपको ये देखना है कि तीसरा संख्या कैसे आता है ना। आप ध्यान दीजिए, तीसरा संख्या पे आप बोलिएगा कि सर इस दोनों को गुना कीजिए, तो 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 गुना 3 कीजिए तो देखिए 6 आ जाएगा। 3 गुना 4 कीजिए तो 12 आ जाएगा। 4 गुना 5 कीजिए तो 20 आ जाएगा। 9 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ बन जाएगा 90 का वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब चौथे संख्या पे चलना है, ठीक है, चौथे संख्या। अब आपको तीसरा संख्या तो मिल गया, 1 गुना 2 किए तो 2 से ये तीसरा संख्या जो है सो आपको मिल गया। चौथा संख्या देखना है कि चौथा संख्या आप कैसे निकालिएगा। अब ये कैसे आएगा, चौथा संख्या आपको तो 3 लाना है। 3 में अगर ये 2 और 1 को जोड़ दीजिए, दो, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग अगर जोड़िएगा तो नहीं आएगा, 1 का वर्ग तब तो 3 बनाना है ना। तो अगर आपको 3 चाहिए तो 2 + 1, 6 + 1, फिर यहाँ बात, अच्छा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर चौथा संख्या लाना है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1 3, फिर 6 + 1 7, 12 + 1 13। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 20 + 1 21, 21 का वर्ग आ जाएगा। फिर यहाँ कितना है, 90। तो यहाँ पे 91 का वर्ग हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, ये पैटर्न है कि इस तरीके से आपको चलना होता है, ठीक है। फिर से अगर आपको सोचना है तो फिर से हम आपको बता सकते हैं, देखिए कैसे। इसको इरेज कर देते हैं और फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, आप देखिए सबसे पहले तीसरा संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़िए विदाउट वर्क करके, पहले गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 का वर्ग आ गया। 2 गुना 3 6, 6 का वर्ग। 3 गुना 4 12 का वर्ग। 4 गुना 5 20, 20 का वर्ग। 9 गुना 10 तो 90 का वर्ग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा संख्या देखना है कि कैसे लाना है। चौथा संख्या, इसमें तीसरे संख्या में 1 ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, फिर 6 + 1 7, फिर 12 + 1 13 का वर्ग आ गया। 20 + 1 21 का वर्ग। फिर 90 + 1 91 का वर्ग। आपको समझ में आया होगा, है ना।
चलिए, तो 8वां भी क्वेश्चन हो गया आपको। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपको 9वां वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा फिगर अजीब तरीके से है, लेकिन आपको समझ में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, निम्नांकित चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है, ठीक है। छोटे वर्गों की संख्या आपको निकालना है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर छोटा वर्ग देखिएगा, देखिए एक छोटा वर्ग, ये इसमें भी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5। वैसे इधर 1 2 3 4 5। तो एक वर्ग में 5 × 5 25 है छोटा वर्ग। और ऐसे छोटा वर्ग है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इधर 9 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 81 है। तो आप बोल सकते हैं कि छोटे वर्गों की संख्या, सबसे पहले उसमें उसमें दिखा है कितना है, 5 है ना, 5 ये वाला करके दिखा है ना, ये वाला देखिए। सबसे पहले छोटे वर्ग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप लिखिएगा छोटे वर्गों की संख्या, छोटे वर्गों, छोटे वर्गों की संख्या। तो छोटे वर्गों की संख्या कितना, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5। तो ये कितना आ जाएगा, 25। अच्छा, अब इसको बोल देते हैं बड़ा वर्ग है। तो बड़ा वर्ग कितना है, इधर भी 9 और इधर भी 9, तो 81 हो जाएगा, है ना, 81 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा बड़े वर्गों की संख्या, बड़े वर्गों की संख्या, की संख्या। तो वो कितना हो जाएगा, 9 एक तरफ, 9 एक, 9 × 9 है ना। तो ऐसा ही चेस बोर्ड टाइप आप समझ सकते हैं ना, शतरंज। तो 9 × 9 81 हो जाएगा। तो आपको कुल निकालना है छोटा वर्ग, है ना। तो टोटल कितना वर्ग आ जाएगा, टोटल अगर हम निकाल लें, ये तो पूरा एक बड़ा वर्ग हो गया। तो हमको टोटल वर्ग निकालना है, छोटे वर्ग। तो ये भी तो छोटा ही वर्ग है ना, आप ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो आप लिखिएगा कुल, कुल छोटे वर्ग, कुल छोटे वर्ग। तो एक में कितना है, 25, और वैसे कितना 81 है। तो आप लिखिएगा 25 × 81। तो 25 × 81 करके देख लीजिए कितना आएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं आपको, 21 × 25, 25 से कम 25, 5 2 बचेगा, 25 8 200, 200 प्लस 2 202। तो 2025 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोला कि छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड में तो आप खुद मास्टर आदमी हो गए होंगे, है ना। तो देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब निकालिए अभाज्य गुणनखंड किसका, 2025 का। तो 2025 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना से जाएगा, पहले जोड़ के देख लीजिए, 5 2 7 2 9, 3 के पहाड़े में चला जाएगा। तो 3 छक 18, फिर 2 22, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15। फिर कितना हुआ, 7 3 10, 3 13 5 18, अभी भी 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, 5 2 7 2 9, अभी भी 3 से जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, अभी भी 3 से जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, अब नहीं जाएगा। अब 5 से लगाइए, पचे 25, और फिर 5 से एक बार में। तो 2025 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3, 3 4 बार, और 5 × 5। यहीं तक आपसे इसका पूछा था, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो ये वाला जो है सो क्वेश्चन आपको हो गया, जो आपको था। आइए देखें, है ना, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आइए, पेज नंबर 10 पे आइए, पता लगाएं। तो इसका पूरा सॉल्व, पूरा जो है सो सॉल्यूशन करके जो है सो दिए, आपको समझ में आया होगा, एक कॉन्फिडेंस आप फील किए होइएगा। बाकी अब जो है सो मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें जो है सो घन सॉल्व करेंगे, है ना, कि घन कैसे निकालते हैं, घन का जो है सो आपको उसको घन समझना है, उसका कुछ उसके बारे में प्रॉपर्टी जानना है। तो इस तरीके से हम आगे का पार्ट लेंगे, ठीक है। फिर घन को खत्म करके और फिर नए चैप्टर पे जो है सो मूव करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।